नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आज पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन इनमें से हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का निर्माण। तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने सबसे पहले दिया था, तो वो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने क्या किया था, आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जो संविधान सभा जो बनानी थी उसके लिए जो पहला उसका चुनाव किया गया था वो कौन से महीने में था, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इस चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य छोटे समूहों को स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिली थी। जब इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उनको 73 सीट मिली थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट्स मिली थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और इस बैठक में किसने सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी उसके पहले अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे। आगे बात करें 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946 की जो डेट है उस तारीख को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 और अगले ही महीने, अगले साल के महीने की 22 तारीख को 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको कब संविधान सभा ने अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। उसका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन जो था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय गीत था वो कौन सा था, राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। प्रधानमंत्री गलती से निकल गया था, पर जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इसके लिए कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि संविधान सभा को बनाने के लिए कितना समय लगा था, तो इसके लिए लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन और टोटल 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माता ने 7 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 7 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और इनके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था और संविधान के निर्माण पर 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माता ने
संविधान के अवलोकन के लिए कितने देशों का अवलोकन किया था? तो 7 देशों का अवलोकन किया था। और कितने दिन तक इसका विचार विमर्श किया था? 114 दिन तक इसका विचार विमर्श किया गया था और कुल 64 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्च आया था। अगली स्लाइड पे चलें तो उसमें है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल कितनी बड़ी समितियां थी? तो उनकी संख्या थी 8। जो पहली समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो दूसरी समिति थी वो थी संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष दोनों ही जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो प्रांत बनाते थे, तो जो भारत में अलग अलग रियासतें थे उनको जोड़ने का काम जिन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सरदार पटेल को बनाया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। जो भारत के संविधान निर्माता हैं उनको अध्यक्ष भी कहा जाता है, संविधान निर्माता का अध्यक्ष भी कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। छठा जो समिति थी वो कौन सी थी? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया, ये समितियां पूछी जा सकती हैं कि कौन इसके अध्यक्ष थे, तो हम इनको याद जरूर कर लीजिएगा। जो सातवीं थी राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो 8 समितियां हैं, पेपर में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो टोटल 8 समितियां थी और मैंने आपको 8 के 8 समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम बता दिए हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो इसका गठन किया गया था वो था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इसके मैंने अध्यक्ष आपको बता दिए थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? संघ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अंतिम प्रारूप संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कब किया? तो ये 4 नवंबर 1948 को उन्होंने पेश किया था। भारत के संविधान के पिता या जनक या आधुनिक मैन की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन मुंबई से हुआ था। जब ये संविधान सभा बन रही थी तो इसके लिए जो निर्वाचन था वो कहाँ से हुआ था? मुंबई हुआ था। यह पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो पहले इनको बंगाल प्रेसिडेंसी से चुना गया था। तो विभाजन के समय यह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो गया था। जैसे कि बांग्लादेश बन गया था, जिसको कि बांग्लादेश अब बोल दिया जाता है। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। बाद में इंदिरा गांधी ने इसको आज़ाद करवा दिया था पाकिस्तान से, तो इसको अलग देश की मान्यता दिलवाई थी भारत ने बांग्लादेश के रूप में, और जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। यह पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए, बाद में विभाजन के समय ये पाकिस्तान के अधीन हो गया था। फिर बाद में उनको कहाँ से चुना गया? मुंबई से चुना गया था। तो इसका पहले क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में सबसे पहले कहाँ से चुना गया था? तो सबसे पहले इनको बंगाल प्रेसिडेंसी से चुना गया था और बाद में इनको कहाँ से चुना गया? मुंबई से चुना गया था।
संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1999 का उल्लेख उसी दिन से दिया जाता है जिस दिन लोगों में भारत को अपनाया गया कानून सौंप दिया गया था। ये पॉइंट एक बार आप छोड़ दीजिए, ये पॉइंट में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप इसका पॉइंट छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। तो नेक्स्ट एक स्लाइड पे आ रहे हैं एक बार। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को बनाए गए संविधान की प्रस्तावना में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान बनाया गया था उसमें कितने भाग थे, उसमें कितनी अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उसमें थी। इसमें छोटी समितियां थी, उनके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जो संविधान सभा थी उसके कार्यों से संबंधित जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे। जो कार्य संचालन समिति थी संविधान की उसके जो अध्यक्ष थे वो थे के एम मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष भी पट्टाभी सिद्धारमैया थे। जो सदन समिति के अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सिद्धारमैया। अब आगे है जो जो चौथी छोटी समिति थी वो थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज जो था भारत का तिरंगा, उसका मैंने आपको पहले बता दिया गया था कि कब इसको संविधान सभा में पेश किया गया, तो इसको कब इसको मान्यता दी गई थी। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। क्रेडेंशियल समिति जो थी, पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे है वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्तों के लिए समिति, आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सिद्धारमैया थे। सदन समिति के अध्यक्ष भी यही थे और आयुक्तों के प्रांतों के समिति के लिए अध्यक्ष भी पट्टाभी सिद्धारमैया थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियों के अध्यक्ष एस वरदाचार्य थे। सर्वोच्च न्यायालय जो थी हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसके तदर्थ समितियों के अध्यक्ष कौन थे, एस वरदाचार्य थे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से थे। जैसे कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं उसके साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, जिनको कि कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य है ये, मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये बहुत बार पेपर, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से लिखी गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, फ्रांस देश से लिया गया। इसमें जो ब्रदरहुड की है, ब्रदरहुड और स्वतंत्रता समानता की जो इसमें प्रस्तावना ली गई है वो कहाँ से ली गई है, फ्रांस देश से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्याय पुनराविलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो होते हैं उसकी जो संकल्पना कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे किसी कानून में कोई कमी पाई जाती है या कोई कानून को बदलाव में लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई
उसमें प्रावधान अमेंडमेंट करनी हो या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, तो ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के सिद्धांत से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकाल उपबंध या फिर इमरजेंसी प्रोविजन का सिद्धांत जो है वो कहाँ से लेगा? जर्मनी के विमर संविधान से प्रेरित है। इमरजेंसी जो उपबंध है या इमरजेंसी प्रोविजन है वो जर्मनी के विमर संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारतीय संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत में जैसे जो ज्यादातर शक्तियां रहती है वो केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। कुछ शक्तियां प्रांतों के अधीन जो रहती हैं, पर केंद्र के पास जो संविधान के मुताबिक ज्यादा शक्तियां हैं। तो इसका जो फेडरल सिस्टम की चर्चा की गई है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट जो लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कंकरेंट लिस्ट के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ये सिर्फ अभी मैं एक टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ। तो कंकरेंट जो लिस्ट है या समवर्ती सूची का सिद्धांत वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है या प्रक्रिया एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। जो भारत की प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान है वो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जो भारत की संसदीय कार्य प्रणाली है या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स वो जो है कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक जो अधिकार हैं वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। कई बार मौलिक अधिकारों की जगह मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है उस समय में। तो वो रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से हैं और जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दोबारा से हम और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और भारत के संविधान के बारे में आज हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। और आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।